स्टूडेंट्स, आपका हमारे वन लाइन अप्रोच स्टडी और नो बेस्ट 91 चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो है आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज के तहत डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है किसी भी, चाहे एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। तो ये आप बहुत बारीकी से देखिए। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्या होते हैं आर्टिकल्स। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल जो है 3 प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ए एंड द। बट इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसे कहा जाए इंडिफिनिट या डिफिनिट, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट जो अनिश्चित आर्टिकल्स में आते हैं, ए एन आते हैं। 2 आर्टिकल हमारे क्या आते हैं, अनिश्चित में आते हैं। किस में आते हैं, अनिश्चित में। 2 आर्टिकल्स हमारे किस में आते हैं, ए और एन, ये अनिश्चित आर्टिकल्स में आते हैं। बट इसमें जो निश्चित आर्टिकल्स में आता है, डिफिनिट आर्टिकल्स में, इसे द कहा जाता है। इसे कहीं कहीं दी कहा जाता है, कहीं कहीं द कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ये दी क्यों कहा जाता है, दा क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले जानेंगे ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे होता है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल से, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो रेड कलर बटन को प्रेस कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जुड़ जाइए और कोई भी टॉपिक लेकर आते हैं तो उससे आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल में ए आर्टिकल, इसका प्रयोग कैसे होता है। यदि एक वचनकर्ता या सिंगुलर नंबर्स नाउन होते हैं, एक वचनकर्ता का पहला अक्षर व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश लेटर में जो है, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में जो है 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। बट इसमें जो 21 लेटर होते हैं, 21 अक्षर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई, जैसे ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने लेटर हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो कॉन्सोनेंट में जितने भी लेटर हैं, अगर हम इंग्लिश ग्रामर में एक वचनकर्ता में उनको पहली बार पाते हैं तो वहां पर हम बेहिचक जो है किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, संज्ञा कोई हो, जैसे बुक है, बुक में पहला लेटर बी है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से पेन में पी जो है, हमारा पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या, ए का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से पीस लिखा है, पीस का पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, पी, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है। और अगला देखते हैं, जैसे डॉग लिखा है, डॉग में डी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है। अब आगे देखते हैं हम आयन का प्रयोग। आयन आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आयन आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे, तो इन सबको डिफरेंट करने के लिए हमें किसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, साउंड, जो ध्वनियाँ होती हैं, जो हिंदी की ध्वनियाँ होती हैं, उनके ऊपर अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसको देखकर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे या कॉन्सोनेंट का प्रयोग करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो साउंड के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो दूसरा जो होता है हमारा आयन का प्रयोग। आयन का प्रयोग कैसे करेंगे, आयन आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आयन आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए यदि एक वचनकर्ता का पहला अक्षर, जैसे स्वर वावेल ए ई आई ओ यू से शुरू हो, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखा है, तो अम्ब्रेला का पहला अक्षर क्या है, यू है, लेकिन इसे पढ़ा कैसे जा रहा है, देख लीजिए, लिखा यू से है, यूम्ब्रेला पढ़ना चाहिए, लेकिन अम्ब्रेला पढ़ा जा रहा है। कैसा पढ़ा जा रहा है, अम्ब्रेला पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए निकल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, आयन आर्टिकल का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ए एन टी, अंट लिखे हैं, या इसे हम एंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे एंट ना पढ़ के आंट पढ़ते हैं। आंट पढ़ते हैं, इसलिए आ जो है हमारा क्या है, क्या निकल रहा है, ये हिंदी के उच्चारण से निकालिए, आंट निकल रहा है, तो ए अक्षर से निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है, स्वर निकल रहा है, वावेल निकल रहा है, ए है ना यहाँ पर, तो वावेल निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, आयन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से देख लीजिए, जैसे हमने लिखा इंकपॉट लिखा है, यहाँ छोटी ई निकल रहा है, इंकपॉट निकल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आयन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें आइस, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखे हैं, हिंदी भी देख लीजिए, आइस, तो यहाँ पर आ निकल रहा है, स्वर निकल रहा, मतलब आ मतलब ए निकल रहा है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर ये
इसका किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप कंफ्यूज ए एंड में नहीं होंगे। और आगे भी हम समझ लेते हैं, जैसे कि हिंदी साउंड के आधार पर समझेंगे। जैसे कि हमने लिखा है यूजफुल लिखा हुआ है, और इसे हिंदी में पढ़ेंगे यूजफुल पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उच्चारण क्या कॉन्सोनेंट का निकल रहा है, यू, वाई का निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, ए का प्रयोग किया है। अगला हम देखते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी लिखा है, यहाँ पर या उच्चारण यू निकल रहा है, कहने का मतलब वाई कॉन्सोनेंट निकल रहा है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से देख लीजिए यूनियन हमने लिखा है यू, मतलब वाई कॉन्सोनेंट निकल रहा है, इसलिए ए का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से देख लीजिए यूरोपियन, यहाँ पे यू निकल रहा है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर लिखा है जैसे वन, यहाँ पर देख लीजिए वन, इसको ओन, अगर ओन पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर आयन का प्रयोग होगा, लेकिन वाह निकल रहा है, वाह मतलब वी कॉन्सोनेंट निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, ए वन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इसी उच्चारण के आधार पर हम इसको आयन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे HONEST, इसको पढ़ते क्या है, हानेस्ट लिखा हुआ है, हाँ हानेस्ट, लेकिन पढ़ते क्या है हिंदी में, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ए क्या निकल रहा है, हमारा वावेल निकल रहा है, ए क्या निकल रहा है, वावेल निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आयन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देख लीजिए HOUR, हावर, पढ़ते क्या है, आवर, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, प्रोनाउंसिएशन। इस पे आप वर्क कर लीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी का उच्चारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवर, यहाँ आवर, इसलिए यहाँ पर हमने आयन का प्रयोग किया है। दूसरा देखिए HEIR, इसे पढ़ते हैं हेयर, लेकिन बस एयर पढ़ते हैं, यहाँ पर ए निकल रहा है। तो देख लीजिए ए का मतलब ई का मतलब क्या है, वावेल निकले, इसलिए हमने आयन HEIR, एंड एयर का लिखेंगे, इसे आयन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ए और आयन इनडिफिनिट आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे द आर्टिकल में। तो द आर्टिकल की अगर हिंदी कोई पूछ ले कि भैया द का हिंदी क्या होता है, तो कितने भी पढ़े लिखे हिंदी लोग, इंग्लिश मैन लोग हैं, बता नहीं पाएंगे भैया द क्यों प्रयोग होता है। जैसे कोई सेंटेंस है द प्रयोग क्यों होता है, तो नहीं बता पाएंगे। द का प्रयोग समानता होता है ओ, द का प्रयोग क्या किसके रूप में होता है, इसका हिंदी अगर निकालेंगे ओ, और इंग्लिश में अगर इसे करेंगे दैट का प्रयोग, दैट से निकालेंगे। जैसे कि कोई भी वर्ड कह दिया जाए, जैसे कि पर्सनली रूप से कह दिया जाए या मेमोराइज करके कर दिया जाए, अगर मेमोराइज करके किया जाएगा, जैसे कह दिया जाए मुझे चाय पसंद है, आई लाइक द टी। तो यहाँ पर देखिए टी के आगे यहाँ पर देख लीजिए हमने किसका प्रयोग किया है, ए आयन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, दा का प्रयोग किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये मेमोराइज है। अगर वही प्रत्यक्ष रूप में आ जाए कोई चीज़, जैसे कि मुझे सामने आ जाए मुझे चाय पसंद है और सामने हो चाय, तो यहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे आई लाइक दैट टी। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में दा का अर्थ क्या होता है, ओ या दैट होता है। ओ को दा को ओ भी कहा जाता है और इंग्लिश में से दैट कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे कि नियम इसका हमने लिखा हुआ है, पहला नियम लिखा है कि फर्स्ट टाइम नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगली बार अगर वर्ड वही रिपीट हो रहा है तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और सिंपली रूप से आप सब लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। संपूर्ण जाति हो, कोई एनिमल्स हो, या क्राउडेड एरिया हो, या वहाँ पर मेंस की बात हो, वुमेन्स की बात हो, तो वहाँ पर अगर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, लड़का लड़की या आदमी का, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। या जैसे कि जानवर हैं, गाय हैं, तो वहाँ पर हम दा काउ लिखा जाता है। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, इन सब के आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। और जितने हिस्टोरिकल प्लेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, बड़ी इमारतें हैं, उनके आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर हमने जो है
रवि को जो है, रवि को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान दिखाने के लिए द मोस्ट का प्रयोग किया है। द यही जो है आर्टिकल यहाँ पर यूज होता है सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव डिग्रियाँ यही होती है जो सबसे सबसे ज़्यादा उसको क्या बताया जाए, गुणवान बताया जाए, उस चीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करके विशेष बताया जाए, वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। स्पेसिफाई किया जाए तो वहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। तो और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम तो ये पहला रूल वाला देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, अगली बार दा का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे आई सा एन PLEPHANT, आई सा एन एलिफेंट। अब यहाँ पर द एलिफेंट वाज इन द जू। तो यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि देख लीजिए, जो हमारा क्या है, ये नाउन है, फर्स्ट टाइम जो नाउन है एलिफेंट। एलिफेंट इसके आगे हमने क्या बताया कि ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो सुटेबल है कॉन्सोनेंट या वॉवेल के अनुसार, वहाँ पर हमने एन का प्रयोग किया। आई सा एन एलिफेंट। अगली बार हमने बोला था, अगली बार जब प्रयोग होगा तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा, बाकी वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो संज्ञा लिखा है, संज्ञा के आगे दा का प्रयोग कर दिया है। द एलिफेंट वाज इन द जू। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम अगर नाउन का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अगली बार हम इसका डिफिनिट आर्टिकल्स द का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये बात को यहाँ पर समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं, एक मिनट दोस्तों और देख लीजिए इसमें। जैसे कि हम अगर लिख दें कोई भी संपूर्ण जातियों में, जैसे दा का लिख दिया, यहाँ पर द ओमेन लिख दें, द चिल्ड्रन लिख दें। तो यहाँ पर जो संपूर्ण जातियां हैं, संपूर्ण जातियों को बोध कराने के लिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हम कर रहे हैं। बढ़िया प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे लिख दें द रिवर, द सन, द मून। इसके बाद कोई हिस्टोरिकल प्लेस ले लो, जैसे ताजमहल हो, ताजमहल के आगे हम क्या आर्टिकल प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, दा ताजमहल। इसी प्रकार से कोई भी द्वीप ले लो, जैसे कि हिमालय ले लो, हिमालय के आगे दा का प्रयोग। और कोई भी जो है जैसे हिस्टोरिकल बुक्स हो, जैसे कि रामायण हो, RAMA रामायण है, रामायण है, रामायण के आगे हमने द रामायण, यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से जैसे गीता लिखा हो, तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको बारीकी से अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर आर्टिकल्स बारे में ए एंड द तीनों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि अगला वीडियो अगर हम लेकर आते हैं, चाहे इंग्लिश से, चाहे मैथ से, चाहे अदर सब्जेक्ट से, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको वॉच करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।